नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 8वीं के लिए हिंदी का जो पेपर था और पूरा बोर्ड परीक्षा में जो पेपर आया था, साथ ही साथ जो पूरी कॉपी है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो इस वीडियो में मैं पूरी कॉपी आपको बताने वाला हूँ कि 8th बोर्ड में जो आपका हिंदी का पेपर था वो कैसा रहा है और किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। सेम एज इट इज़ आपको पेपर पूछा जाएगा, ऐसा ही आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देख लेना ताकि आपको सारे प्रश्न वो समझ में आ जाएंगे। बाकी आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट है तो आपको चैनल पे मिलता रहेगा, और कोई आपका क्यूरी है तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं इसमें आपको पूरा हिंदी का जो पेपर था वो बता देता हूँ। आप देख सकते हैं, परीक्षक का मतलब क्या होता है, जो परीक्षा लेते हैं और फिर कॉपी चेक करते हैं, तो उसके लिए कॉपी भेजी गई थी जो कि यहाँ पे आई है। और ये कॉपी जिन्होंने भी भेजी है व्हाट्सएप पे उनका नाम अनाउंस मैंने कर दिया है। आपके पास भी ऐसा कोई स्टडी मटेरियल है तो आप ज़रूर उसको सेंड करें। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ध्वनि कविता में मनोहर का अर्थ है। ध्वनि कविता आपने पढ़ी है, तो इसमें पूछा गया है कि जो मनोहर है उसका अर्थ क्या होगा। मन को हरने वाला, मन को दुखी करने वाला, डराने वाला, क्रोध करने वाला। तो सीधी सीधी बात है, मनोहर का मतलब क्या होता है, मन को हरने वाला। जो सामने वाले के मन को अच्छा लगे उसको बोलते हैं अपन मनोहर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर। आप देखेंगे यहाँ पे ए लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सदी शब्द से आशय है। सदी का मतलब क्या हो गया, शताब्दी होता है। शताब्दी बोलते हैं अपन 100 साल को, ठीक है। 100 वर्ष के समय को अपन शताब्दी बोलते हैं, उसी को बोलते हैं एक सदी, दो सदी, इस प्रकार से। तो ये भी यहाँ पे आपको लिखा गया है, ठीक है। साइकिल चलाने से मन में बढ़ता है। दोस्तों, साइकिल वाला पार्ट भी आपने पढ़ा होगा। तो साइकिल चलाने से मन में आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप स्कूटर, मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर देंगे, वैसे वैसे आप फिर बड़ी जो फोर व्हीलर होती है वो भी चलाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर सी हो जाता है। लेखक को बदलू अच्छा लगता था, क्यों लगता था। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ लेना। बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया पेपर था, जो आपका एग्ज़ाम में लगा था, वो पेपर मैं पूरा बता रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, अच्छे से पूरा पेपर समझ में आ जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लेखक बदलू को अच्छा लगता था, क्यों लगता था। तो यहाँ पे देखिए, रोज़ एक दो गोलियाँ बना देता था। आपने पढ़ा होगा, वो गोलियाँ बनाने का काम करता था। अब यहाँ पे देखिए, भारतीय सिनेमा में ऐतिहासिक बदलाव का दिन था। तो कौन सा था भाई, बोलती फिल्म का प्रदर्शन करना, ये ऐतिहासिक बदलाव था। और आपने पढ़ा था कि जो आलम मारा है वो हमारी पहली फिल्म भी थी, बोल, ठीक है। ये आपने सब पढ़ा है, हरिचंद्र, राजा हरिचंद्र, ये सारी इनके बारे में आपने पढ़ा था। यहाँ पे देखिए, तू जो कहती है बल की बल की बेनी, उक्त पंक्ति में बेनी का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारी चोटी से, ठीक है। देखते ही देखते वह आंखों से ओझल हो गया, वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे का अर्थ है। देखिए, आप खड़े हो और अचानक आंखों से ओझल हो गए तो मतलब गायब हो गए, आप नज़रों से दूर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला की आंसर हमारा नज़रों से दूर हो जाना, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है, यहाँ पे भरा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसी विकल्प में वचन संबंधी त्रुटि है। वचन क्या होते हैं हमारे, एक वचन, दो वचन, बहुवचन, ये आपने पढ़े हैं। तो हमारे हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में बात करेंगे तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीन होते हैं, लेकिन हिंदी में दो होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जाति और जातीय, इसमें दोस्तों हमारा क्या है, वचन संबंधी जो है वो अशुद्धि पाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जातीय नहीं हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जातियाँ हो जाएगा, ठीक है। ये बहुवचन बन जाएगा मेरा, ठीक। इसके बाद देखिए, ध्वनि कविता के आधार पर कवि जीवन के प्रति क्या संदेश देना चाहता है। बादल के पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। देखिए, बादल के क्या क्या पर्यायवाची हैं यहाँ पे। देखिए, एक लिखा गया है मेघ, जलद, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं बिल्कुल। इसके बाद दूसरा है हमारा, क्या है, बादल के दो पर्यायवाची के वाक्य में कीजिए, ठीक है, ये दूसरा दिया गया है, वारिद वगैरह, ठीक है। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके आपको पुनः लिखना है। अशुद्ध वाक्य यह है, यह मेरा किताब है। तो यहाँ पे ये नहीं लिखना है, ये आपको क्या लिखना है, यह मेरी किताब है। तो आपने मेरी क्यों लिखा, किताब है, किताब हमारी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी, इसलिए हमने लिखा ये मेरी किताब है, ठीक है। इस प्रकार से आपने इसका शुद्धिकरण करके लिखा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है मेरा, साइकिल सीखने से महिलाओं को क्या लाभ हुआ। दोस्तों, आपने पढ़ा था कि कर्नाटक, वो सॉरी, तमिलनाडु वगैरह में पढ़ा था आपने, पट्टुकोट्टी में, वहाँ पे महिलाओं के लिए साइकिल चलाना एक वरदान साबित हो गया था। तो वो पार्ट से लिया गया है ये। तो ये आपको बताना है, किस लोभ के कारण ही श्री कृष्ण दूध पीने के लिए राजी हुए, ये आपको बताना होगा। यहाँ पे आपको इस जो बॉक्स दिया गया है वहाँ पे आपको लिखना है, और सीधे सीधे 2 नंबर आपको ले लेने हैं। इसके बाद देखिए, गौरिया की टोपी देखकर राजा को शर्म महसूस क्यों हुई। तो दोस्तों, गौरिया की टोपी के बारे में आपने पढ़ा था, आएगा प्रश्न। गौरिया की टोपी में
जो है वो 5 फुट के लगे हुए थे। राजा को टोपी में बहुत सुंदर लगी इस प्रकार से, किस प्रकार से इसको बनाया गया है, ये सारा चित्रण देख के वो क्या है वो आश्चर्यचकित हो गए थे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वाहन चालकों की गलतियों की वजह से सड़क दुर्घटना होती है। चालकों के द्वारा की जाने वाली किन्हीं 4 गलतियों के नाम आपको लिखने हैं। तो ये आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं कि चालकों के द्वारा क्या क्या गलतियाँ की जाती है। गलत लेन में चलाना, ओवरटेक करना, ठीक है, सीट बेल्ट नहीं लगाना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकेंगे। हम भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, उक्त पंक्ति के माध्यम से कवि जो संदेश देना चाहता है वह कहाँ तक उचित है, तर्क सहित आपको बताना है। ठीक है, तो आपको सभी को पता है कि दीवाने हस्ती वाले जो पार्ट है उससे लिया गया है ये। ठीक है, हम भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, मतलब ये जो दुनिया है ये भिखमंगों की दुनिया, इसको माना गया है। यहाँ पे लोग अपने स्वार्थपूर्ण कार्य करते हैं। तो यहाँ पे वो जो दीवाने हैं वो ये कहना चाहते हैं कि हमें इस संसार में प्यार लुटाते हुए चलना है, एक दूसरे की सहायता करते हुए चलना है। ठीक है, इस प्रकार की बात यहाँ पे कही गई, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा 17 नंबर का। इसमें एक राजा के पास एक काला घोड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है और मतलब एक गद्यांश आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा मुझे भी दिख नहीं रहा जो भी भेजा गया है, लेकिन फिर भी एक पूरा पेपर है वो भेजा गया है जिससे कि हम पूरा समझ सकते हैं। तो ये पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता था, राजा शिकार खेलने गया तब उसी घोड़े की सवारी किया करता था, वह पीछे से क्या बोला, तथा वह मोह से आदि प्रेम करता था, मतलब उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। उपयुक्त वाक्य में संज्ञा विशेषण से क्रिया विशेषण और सर्वनाम पद छोड़कर आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संज्ञा राजा घोड़ा हो जाएगा, सर्वनाम का मतलब वो हो गया जो उसकी विशेषता बता रहे हैं, विशेषण हो गया कि वो काला घोड़ा था, काला उसकी विशेषता हो गई। ठीक है, क्रिया विशेषण हो गया कि वो तेज़ दौड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा दौड़ना नहीं आएगा, यहाँ पे साथ साथ में आ जाएगा तेज़ दौड़ना। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तेज़ दौड़ना। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, जग में बेरी कोई नहीं। ठीक है, ये जो दिया गया है, जो मन शीतल होए, कबीरदास जी की उक्त पंक्तियों के अनुसार हमें अपनी शत्रुओं का मन कैसे जीत सकते हैं, मतलब जो आपस में शत्रुता रखते हैं तो उनको इस स्टेटमेंट के द्वारा कैसे हम जीत सकते हैं। ठीक है, तो प्यार की वजह से ही हम एक दूसरे को जीत सकते हैं और वही हमें करना चाहिए। ठीक है, किसी से भेदभाव द्वेष वगैरह नहीं रखना चाहिए, ये कुछ बताया गया है। कामचोर कहानी के माध्यम से लेखक के संदेश क्या देना चाहता है। तो दोस्तों कामचोर कहानी है उसके बारे में आपको प्रश्न पूछा गया है, वो आपको रट लेना है। यहाँ पे जो भी प्रश्न दोस्तों आपको बताए जा रहे हैं वो आपको सही से अच्छे से याद कर लेने हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको बहुत लाभ मिलेगा और गारंटेड लाभ मिलेगा, ये मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकता हूँ अगर आप अभी से अपनी तैयारियाँ अच्छी करते हैं तो। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर भेज देना यार। ठीक है, लाइक नहीं करते हो आप, लाइक प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिए ना यार। इसके बाद देखिए अकबरी लोटा खरीदार अंग्रेज अधिकारी का खुश होना कहाँ तक ठीक था, तर्क देने की आपको बताना है। अब आप देखिए अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए आप क्या योगदान दे सकते हैं, आपके द्वारा किए जाने वाले 4 योगदान लिखिए। तो दोस्तों आपको अपने गांव को स्वच्छ साफ रखना है, इसके लिए आप बता सकते हैं कि जो कचरा वगैरह है, ठीक है, जो कूड़ादान है उसकी एक उचित व्यवस्था बनाई जाए, वहीं पे गिरा जाए वो, ताकि चारों तरफ कचरा ना हो। उसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, कचरे को कचरे के रूप में यानी कि डस्टबिन का उपयोग करने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए आप रैली निकाल सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें आप लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या करनी है। व्याख्या आप जानते हैं कैसे करेंगे, जो गद्यांश आपको दिए जाते हैं उनके लेखक के बारे में नाम लिखना होता है, साथ ही साथ ये लिखना होता है कौन से पाठ से लिए गया है, उसमें क्या कहा गया है। ठीक है, ऐसे बेहाल विवाइन सो, ठीक है, यहाँ पे कटक जाल परी पुनि हाय हाय महादुखा, यानी थोड़ा सा मुझे नहीं दिख रहा यार क्या लिखा गया है, तो ये आपको करना है। इसके बाद देखिए अगला है, पानी परात को हाथ छूना ही नैनन के जल सो पग धोए। ये श्री कृष्ण वाला था, ये पहले भी मैंने आपको बता रखा है एक पेपर में। ठीक है, ये पढ़ लेना भाई, ये आपको आया था कि श्री कृष्ण और सुदामा का जो मिलाप होता है तो वो परात में लेके पानी बैठते हैं उनको पैरों को धोने के लिए, लेकिन वो इतने भावुक हो जाते हैं कि उनकी आंखों से अश्रुधारा निकलती है और उससे ही वो उनके पैर धोने शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। ठीक है दोस्तों, कैसा लग रहा है जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको खुद को रियलाइज़ हो सकता है। तो एक छोटा सा कमेंट तो कर ही देना भाई, ख़राब सही जो भी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वह जो पेड़ तुम देखते हो न, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें तथा जड़ों के रोए हैं।
वे रोए बड़े निर्दय होते हैं, तुम जैसे असंख्य जलकणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार से पेड़ के बारे में बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या गया है, पेड़ कितना धरती के अंदर होता है, पर जितना ऊपर होता है उतना ही धरती के अंदर होता है। पेड़ों के रोए क्या कार्य करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जल को ज़मीन से खींच लेते हैं और जल की पूर्ति करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद देखिए पेड़ जल कणों का क्या उपयोग करते हैं, ये आप यहाँ पे मिल ही जाता है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं। धरती, धरती का आप बता सकते हैं धरा, भूमि, वसुंधरा। ठीक है, ये सब कुछ आप यहाँ पे बता सकते हैं। पानी, पानी का आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा, जल, तोय, अम्बु। ठीक है, नीर, ये सब कुछ आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे के प्रश्नों को। पूरे प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है। 100% आपकी परीक्षाओं के पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। बार बार कह रहा हूँ, समझ जाइए। नहीं समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से पढ़ाई करें। कोई नहीं, मेरा काम है आपको अच्छे से गाइड करना, आपको पूरे पेपर की गाइडेशन देना, किस हिसाब से पेपर आपको तैयार करना है। जो पढ़ेगा वो अच्छे नंबर लाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं लाएगा, सीधी सी बात है। इसके बाद देखिए 24 नंबर का प्रश्न है। आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयसिंहपुरा छात्रा अंजलि कुमारी है। अपनी चचेरी बहन के विवाह में जाने के लिए 3 दिन के अवकाश। दोस्तों मैंने पहले बताया था आपको 3 दिन का अवकाश, भाई बहन की शादी के लिए, दोस्त की शादी के लिए मान लीजिए। साथ ही साथ टीसी वाली जो है, या फिर भ्रमण करने वाले जो एप्लीकेशन है कि हमें भ्रमण करने जाना है, इसके रिगार्डिंग है वो एप्लीकेशन आपको याद कर लेनी है। अलग से मैंने ये वीडियो बना रखा है। ठीक है, और वो वीडियो दोस्तों आप यहाँ पे ऊपर देख पा रहे होंगे, आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लेना। इसके बाद देखिए लास्ट प्रश्न दोस्तों आपका निबंधात्मक होगा, जिसमें आपको निबंध लिखना होगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। कोरोना महामारी पे लिख सकते हैं, विद्यालय का वार्षिक उत्सव पे लिख सकते हैं, जल है तो जीवन है, युवाओं में मोबाइल का बढ़ता चलन। वर्तमान में आप देख पा रहे होंगे कि जो सभी लोग हैं वो मोबाइल का काफ़ी उपयोग कर रहे हैं, तो इससे कितने लाभ हानि है क्या है वो आप लिख सकते हैं। राजस्थान सरकार ने तो फ़ोन भी अभी जो छात्राएं हैं 9वीं से 12वीं की और जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनको भी मोबाइल फ़ोन है वो फ्री में वितरण कर रहे हैं, तो इनके भी लाभ हानियाँ आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पेपर है वो मैंने हिंदी का बता दिया है। अच्छे से याद कर लेना इन प्रश्नों को, ताकि एक भी प्रश्न अगर आए तो बाहर नहीं जाएगा आपका, 100% आप श्योर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला पेपर जो आपका सॉल्यूशन के साथ है वो हम देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर देना। लाइक नहीं करते हैं, फिर से कह रहा हूँ लाइक कर लेना और कमेंट ज़रूर कर देना। धन्यवाद।